Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So hi, I am Nandini. If you guys didn't know me, I upload videos related to daily vlogging, daily cooking, some simple easy recipes. तो ये vlog है मेरी बहन के शादी का, मतलब शादी के फंक्शंस का। ये लास्ट डे है जिस दिन उपनयन लग रहा है और आज ही के दिन हमारे यहाँ पे मरवा मटकोर होता है जिसमें मंडप का पूजा किया जाता है। और जो कन्यादान करने वाले होते हैं ना, जैसे मामा मामी, हमारे यहाँ पे मामा मामी ही कन्यादान करते हैं। आई थिंक मोस्टली जगह पे कन्यादान वगैरह मामा मामी करते हैं। आई डोंट नो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट आज के दिन ना फिर उस मंडप की पूजा की जाती है, फास्ट होता है। तो ये उसी दिन का व्लॉग है। ये सुबह को हल्दी लग रही थी एंड देन आज ही के दिन शाम को मेरे इन लॉज पंजाब से आने वाले थे, तो उनका मेरे पापा ने बहुत ऐसे ग्रैंड वेलकम किया था। वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। जो भी छोटे मोटे रिचुअल्स है वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट एज अ कंटेंट के सहारे नहीं, मतलब कंटेंट के लिए नहीं, एज अ मेमोरी ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। इसके लिए क्योंकि आपको पता है फ़ोन में, आपके भी फ़ोन में ऐसे फ़ोटोज़ होंगे जो एक टाइम के बाद आप भी डिलीट कर देते हो, मैं भी डिलीट कर देती हूँ। बट यूट्यूब ही ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक रह जाती हैं। तो फिर ये सुबह का टाइम था एंड शाम को हम सभी तैयार व्यार हो कर के आज का रिचुअल जो है वो करने वाले हैं। आज मैंने बहुत टाइम के बाद साड़ी पहनी है। मैंने खुद भी नहीं पहनी है, मेरी मासी ने मेरे को पहनाई थी। और ये ढोल आया था, ये तो आना ही था शाम को, बट मेरे पापा ने तो दोपहर से ही मंगवा लिया था क्योंकि मेरे इन लॉज आने वाले थे। तो ये ढोल का जो शगन होता है ना, वो हमारे यहाँ पे बहन करती है, मतलब मैरिड बहन जो है ना वो करती। तो मैं उस ढोल का शगन करी थी। मैंने उनको पैसे दिए, वो मान ही नहीं रहते, कहते और लेकर के आओ। तो फिर मैंने उनका शगन किया एंड देन फुल मस्ती में ढोल से बजना शुरू हो गया था हमारे घर पे। और थोड़ी ही देर के बाद मेरे इन लॉज भी आएंगे, तो वो भी आप देखना। बहुत इंजॉय किया था हमने। चलो आप वो पार्ट इंजॉय करो, फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना हम सभी गेट पे आ गए थे और मेरे इन-लॉ सब आने ही वाले हैं। मस्त ढोल बजा था, हम बहुत फुल ऑन मस्ती कर रहे थे। और आपको मैं सभी से मिलाऊँ, जो जिन्होंने सेम मेरे जैसे कलर की साड़ी पहनी है ना, वो मेरी मासी है। मतलब ऐसे रिश्तेदारी में नहीं, बट मैं उनको मासी बोलती हूँ। हम बचपन से साथ में रहे हुए हैं। और ब्राइड तो आप पहचान ही रहे होगे कि कौन है ब्राइड, उसको भूत बना रखा है। तभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे यहाँ पे ऐसे इसलिए बना के रखते ताकि ब्राइड उस दिन सुंदर लगे। और ये सारी मेरी कज़न सिस्टर्स वगैरह हैं, मासी है, नानी है, मामी है, यही लोग हैं सारे। हम मस्त इंजॉय करते हैं। मैं ढोल वाले को बोलती, भैया आप इधर बताओ, गेट पे ही रहो, वो लोग अब आने ही वाले हैं। तो फिलहाल अब मेरे इन लॉज आ रहे हैं, आप देख सकते हो वो लोग आ गए हैं। पंजाब से आए थे वो, मतलब बहुत लंबी फ़्लाइट थी उनकी, तो बस उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। एंड देन उसके बाद ना घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो गई थी। जब तक कथा होती है ना तब तक ये एक रिचुअल होता है हमारे यहाँ पे, जिसमें कुआं पूजा जाता है और मिट्टी काटी जाती है। ये दो रिचुअल्स होते हैं, एक दिन पानी पूजा जाता है, एक दिन मिट्टी काटी जाती है। जो मिट्टी काटता है ना, वो भाई मिट्टी काटता है, मिट्टी काटता है और ये कुआं का पूजन हो रहा है। और एक दिन पानी काटा जाता है, जो बहन और उनके हस्बैंड, मतलब
जीजा जी और बहन वो करते हैं, तो वो भी रिचुअल मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। वो शादी वाले दिन सुबह होता है और ये है मतलब शादी के 2 दिन पहले का। इसके नेक्स्ट डे फिर हल्दी और मेहंदी होने वाला है। तो फिर मैं इस क्लिप के साथ ना आपको हल्दी वाला भी दिखाऊंगी। जो हल्दी वाला दिन है वो मैं 2 इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो सुहाग होता है ना, वो भी 5 औरतें, जो 5 सुहागन होती है वो सुहाग देती हैं लड़की को। हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, मतलब इतना इलेबोरेट मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद को इतना पता नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है क्योंकि मेरी शादी तो डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी, वहाँ पे इतने सारे रिचुअल्स नहीं हुए थे। हम बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी शादी में डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी, तो ना इतने ज़्यादा रिचुअल्स वहाँ कर पाना डेस्टिनेशन में जाकर के पॉसिबल नहीं होता है। तो इस बार ही मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब देखा है मैंने बचपन में शादियों में, बुआ वगैरह की शादी में, जो कज़न्स बुआ वगैरह हैं उनकी शादी में, बट मुझे भी इतना याद नहीं था। तो मैं इतने डीपली तो आपको इलेबोरेट नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ जितना भी है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर 5 जो सुहागन औरतें हैं ना, उन्होंने सुहाग देंगी। अभी उससे पहले ना वो उसके आंचल में ना जो ये चने हैं, भिगोए हुए चने और मावा होता है वो देती हैं। तो वो सब दे दिया। और यहाँ पे सिंदूर टीका जाता है हमारे यहाँ पे नाक पे से। आप सबको देखोगे सभी ने सिंदूर टीका हुआ है नाक पे से। और ये जो येलो येलो पहने हुए ना, ये मेरे मामा मामी हैं जो कि अभी गिढ़ारी वहाँ पे करेंगे। और ये सुहाग दे रहे हैं। सूप जो होता है ना, इसके अंदर अक्षत और चना मिलाते हैं और मामा जो है ये कुएं से पानी निकाला हुआ है, इसको गिराएंगे और 5 औरतें इसको छन्नी मतलब उसमें से डालती हैं। इसको हमारे यहाँ पे कहते हैं सुहाग देना। और भी एक रिचुअल होता है, मतलब मैंने उसको कैप्चर नहीं किया। उसमें ना 5 औरतें अपने बाल के लट, आगे की जो लट होती है ना, उसको निकाल करके और फिर जहाँ से सिंदूर लगाते हैं हम वहाँ से पानी डाल के गिराती है और लड़की के सर पे गिरता है वो। तो ये भी एक रिचुअल है। और ये है मिट्टी काटना। यही मिट्टी हमारे यहाँ पे जो मंडप में हाथी घोड़े बिठाते हैं ना, उसको बिठाने के लिए यही मिट्टी यूज़ होती है। तो ये भाई काटता है, तो यहाँ पे ये मिट्टी काटने का रिचुअल हो रहा है। मतलब हर जगह पे कुछ अलग अलग रिचुअल्स है। आपके यहाँ पे कुछ अलग रिचुअल होता होगा। ये हमारे इधर का रिचुअल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपने इधर का भी रिचुअल दिखाती हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझेगा कि अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे रिचुअल्स होते हैं। और पता नहीं ये कैमरा मैन की क्या दिक्कत है यार, हर जगह ही घुस जाते हैं अपना कैमरा लेकर के, ना कुछ रिकॉर्ड करने देते हैं ना कुछ, और इतना टाइम लगाते हैं हर चीज़ पे, फ़ोटोज़ ही खींचते रह जाएंगे, पता नहीं क्या है इनका। तो वहाँ से करके आने के बाद ये जो हाथी आपको दिख रहा है ना, उस पे उसके नीचे ही वो मिट्टी रख करके फिर ये हाथी बिठाया जाता है और इसीलिए वो मिट्टी काटी जाती है। तो यहाँ पे फिर वो पूजा वगैरह जो थी वो हुआ। एंड देन हम मूव करेंगे अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, क्योंकि नेक्स्ट डे है हमारे यहाँ पे हल्दी का फंक्शन और सेम डे ही शाम को मेहंदी थी। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग में आएगा जो मेहंदी का फंक्शन है वो, एंड उसके नेक्स्ट जो शादी वाले दिन में सुबह हमारे यहाँ पे ना जो विदाई के टाइम पे लड़की लावा छींटती है ना जो, और फेरे लेने के टाइम वो लड़की की बहन और जीजा जी भूनते हैं। तो वो एक रिचुअल होने वाला है। तो ये है हमारा छोटा सा हल्दी का सेलिब्रेशन। आप इसको एंजॉय करो। एंड मैं बहुत मुश्किलों से मैं ये एडिट कर पा रही हूँ क्योंकि एक तो बहुत टाइम हो गया है और पड़े पड़े फ़ोन में मैं सोच ही नहीं पड़ती मतलब मैं कैसे आपको ये रिप्रेजेंट कर पाऊँ। बट मेरे को डालना था, आपको दिखाना था कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है, बस मैं उसके लिए ही ये डाल रही हूँ। तो मे बी आप इस चीज़ को समझोगे और इन्जॉय करोगे। तो आपको कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स, ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो। एंड हाँ, क्योंकि मैं अब फ़िलहाल दुबई वापस आ गई हूँ तो यहाँ के भी व्लॉग्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको डाल करके फिनिश कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ के व्लॉग्स आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर सकूँ। तो इसके बारे में बताऊँ, ये यहाँ पे हल्दी चढ़ रहा है, मतलब हल्दी तो उपटन तो लग चुका है, ये तो बस एक ऐसी फंक्शन टाइप का है जो हल्दी चढ़ता है लड़की को। तो ये बस एक हल्दी चढ़ रहा है एंड यही है आज का फंक्शन। उसके बाद हमने बहुत इंजॉय किया था, खूब गाने बजाए, खूब खाया पिया हमने, खूब नाचे हम। मुझे लगता है हमने 10 बजे से हल्दी का फंक्शन स्टार्ट किया था करना और यही करते करते हमें 3 बज गए थे। फिर हम नहाए धोए फ्रेश हुए और शाम से फिर मेहंदी स्टार्ट होने वाली थी। तो पहले जो हल्दी चढ़ाया था वो मेरे पापा थे, अभी जो हल्दी चढ़ा रहे हैं ये मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर हैं। और मैं आपको अपनी मदर इन लॉ से मिलाती हूँ। इसके बाद जो हल्दी चढ़ाने के लिए आएंगी येलो सूट में, वो मेरी मदर इन लॉ हैं। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल नींबू से कलर का सूट पहना है उन्होंने, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन भी तैयार होकर के। तो और
और ये लोग यहाँ पे आए थे, इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी। पता है मेरी शादी में मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग हुआ था, उसके बाद एक रिसेप्शन था जो मेरे वहाँ पे हुआ था, वो तब आए थे। अब मेरी सोचो 2 साल होने वाली है शादी को, उसके बाद ये अभी आए थे। तो मतलब एक होता है ना कि इतने टाइम के बाद ये आए हैं और इतना अच्छा से इनका वेलकम हुआ यहाँ पे, इन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। आपको जैसे कि मेरे व्लॉग्स में पता होगा कि हम गांव में, मतलब मेरा ससुराल गांव में है, तो मेरी सास वैसे भी कहीं बाहर नहीं जाती हैं, बट यहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगा आकर के, अलग अलग रिचुअल्स देख करके। तो ये जो अभी हल्दी लगा रही है ना, ये है मेरी सास, और सारे हमारे रिलेटिव्स थे। हमने बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स के बीच में ही अपना फंक्शन किया था, ज़्यादा ताम झाम नहीं था। मतलब ये वाला फंक्शन हल्दी वाला, मेहंदी के टाइम में तो शाम को मेहंदी थी ना, तो उसमें तो बहुत सारे लोग आए थे। तो चलो आप इंजॉय करो हल्दी का फंक्शन। मैं आपसे मिलती हूँ किसी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो। एंड हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर लिया है तो डबल प्रेस मत कर देना, वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।